आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक में खाली कुर्सियों की भी है। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में जागरूकता के लिए कुंभ प्रशासन की ओर से अनोखी पहल की गई। कुंभ प्रशासन नुक्कड़ नाटक करने वाली टीम और गायक मंडली के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने में जुटा है। इस दौरान गायक मंडली घूम घूम कर मेला क्षेत्र में लोगों से घाटों पर साफ सफाई और भीड़ न लगाने की अपील कर रही है। सबको है धरती, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बार बार निर्देशों के बावजूद भी अधिकारी और कर्मचारी समय से ऑफिस नहीं पहुंच रहे। जिले के संग्रामपुर ब्लॉक का वीडियो सामने आया है, जहां संग्रामपुर ब्लॉक में अधिकारियों और कर्मचारियों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं और कर्मचारी 10 बजे के बाद भी ब्लॉक से नदारद हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल संभल में मौजूद कल्की धाम पहुंची। इस दौरान उन्होंने धाम के स्थापना दिवस के मौके पर अपने हाथों से मिट्टी की खुदाई शुरू की। इस मौके पर कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कामत भी मौजूद रहे। बता दें कि 1 साल पहले पीएम मोदी ने कल्की धाम की आधारशिला रखी थी। महाराष्ट्र के कई जिलों में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती मनाई जा रही है। अकोला में 18,000 स्क्वायर फीट में 4 क्विंटल गेहूं और 35 किलो राई के बीज से छत्रपति शिवाजी की तस्वीर उकेरी गई और कई तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं सोलापुर में एक शख्स ने 21,000 शर्ट के बटन से छत्रपति शिवाजी की भव्य आकृति बनाई है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर गुजरात के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डर्टी गेम से जुड़ी है। गुजरात के राजकोट में प्राइवेट हॉस्पिटल से महिला मरीजों की प्राइवेट वीडियो लीक होने से हड़कंप मचा है। स्त्री रोग विभाग में महिलाओं के इलाज का वीडियो यूट्यूब और टेलीग्राम पर भी शेयर किया गया। इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद कपड़े बदलती महिला श्रद्धालुओं का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले में अहमदाबाद पुलिस ने महाराष्ट्र से 2 और यूपी से 1 आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि खुफिया सीसीटीवी कैमरे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। आज तक होटल्स, मॉल के चेंजिंग रूम में छिपे खुफिया कैमरों की कहानियों के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन अब गुजरात के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। गुजरात के एक मैटरनिटी अस्पताल से प्रेग्नेंट महिलाओं के प्राइवेट वीडियो यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे का बताया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर अस्पताल में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। 2 दिन पहले गुजरात के राजकोट स्थित पायल मैटरनिटी होम्स के कुछ वीडियोस वायरल हुए थे। इन वीडियो के अंदर लेबर रूम के अंदर जिन महिलाओं का इलाज किया जा रहा था उनके वीडियो वायरल होने के बाद अहमदाबाद पुलिस की तरफ से तुरंत ही एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर दर्ज होने के बाद पायल मैटरनिटी होम जो अस्पताल थी उसके सीसीटीवी और साथ ही में जो डीवीआर था वो पुलिस ने हासिल करके पिछले 3 महीने में इस्तेमाल किए गए आईपी एड्रेस की जांच करके लातूर और सांगली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही में बात करें तो प्रयागराज से भी 1 आरोपी, कुल मिलाकर 3 आरोपियों को अहमदाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया हुआ है। तीनों आरोपियों को लेकर अहमदाबाद आने के लिए पुलिस रवाना हो चुकी है। जिस प्रकार से पुलिस ने जानकारी दी है उसके मुताबिक अगर बात करें तो अटलांटा से सीधे तौर पर ये पूरा रैकेट जुड़ा हुआ था। ये अपराधी
अटलांटा में रहने वाले हैकर्स के संपर्क में थे, वर्चुअल नंबर के माध्यम से उनके संपर्क में रहते थे। लातूर में रहने वाला जो प्रज्वल है इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। वो पूरा सीसीटीवी ना सिर्फ एक अस्पताल लेकिन कई मॉल्स के भी सीसीटीवी उसके पास होने की बात कही जा रही है। वो सीसीटीवी हासिल करते थे और वो अपने साथ जो सांगली में रहने वाला अपराधी है उसको सीसीटीवी देता था। एक वीडियो के 2000 रुपए लेकर ये पूरे अस्पताल में महिलाओं की जो जांच होती थी ये सीसीटीवी बेचे जाते थे। इसके बाद फिलहाल पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश करते हुए तीनों अपराधियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। दरअसल गुजरात के राजकोट में एक प्राइवेट हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज लीक हुआ, जिसमें महिला मरीजों के प्राइवेट वीडियो हैं। राजकोट में पायल मैटरनिटी अस्पताल के स्त्री रोग विभाग से गायनेकोलॉजिकल चेकअप कराने वाली महिलाओं के प्राइवेट वीडियो यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल्स पर वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। ये वीडियो हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज का बताया जा रहा है। परसों रात को अलग अलग लोकेशंस के लिए टीम रवाना की, जैसे कि एक टीम हमारी लातूर गई थी, एक टीम हमारी सांगली गई थी और एक टीम हमारी प्रयागराज गई थी और एक टीम हमारी गुड़गांव भी गई थी। तो कल रात को वो सब कुछ वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से आज सुबह हमने ऑपरेशन किया और तीनों जगह से हमें तीनों मेन आरोपी को पकड़ा गया और उनको वहाँ से आरोपी को लेके हमारी तीनों टीम अहमदाबाद आने के लिए रवाना हो गई हैं। जो आरोपियों के नाम हैं वो प्रज्वल अशोक तेली लातूर का रहने वाला है और वो मेन मास्टरमाइंड है। वो वर्चुअल नंबर से रोमानिया और अटलांटा में हैकर्स के संपर्क में था और वो वीडियोस आगे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स और टेलीग्राम ग्रुप्स को बेचता था। उसके साथ संपर्क में प्रज राजेंद्र पाटिल था, जो टेलीग्राम में अगर किसी को वैसे वीडियोस इंडिसेंट वीडियोस चाहिए तो पैसे लेके वो QR कोड और UPI के थ्रू पेमेंट लेता था। और इसी तरीके से एक CP मोंडा करके यूट्यूब चैनल था जो प्रयागराज से ऑपरेट हो रहा था और वो उसका जो मेन आरोपी चंद्र प्रकाश कुलचंद बीन्स जो ऑपरेट कर रहा था, उसको तीनों को हमने अलग अलग लोकेशन से उठाया है। वीडियो में अस्पताल के बेड पर एक महिला लेटी दिख रही है, जहां एक नर्स महिला के कपड़े हटाकर उसका चेकअप करती और इंजेक्शन लगाती है। इस तरह के चेकअप में मरीज की गोपनीयता बनी रहनी चाहिए, लेकिन इन सीसीटीवी फुटेज को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जो निजता का उल्लंघन है। हालांकि इस घटना पर अस्पताल की तरफ से सफाई भी दी गई। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि अस्पताल का वीडियो कैसे वायरल हुआ। ऐसा लग रहा है कि सीसीटीवी सर्वर हैक कर लिया गया। अभी जो भी एक दुखद घटना बनी है पायल हॉस्पिटल के साथ, वो बहुत ही विचारजनक और बहुत ही हमारे पेशेंट के लिए भी दुखदायक बनी हुई है। वो ऐसा है कि हमारा जो सीसीटीवी का फुटेज है वो वायरल हुआ है और उसका रीज़न है कि वो हैक हो गया है। तो पूरा जो हमारा सीसीटीवी का हैक जो अभी बहुत ही साइबर क्राइम हो रहा है, तो उसका हम भोग बने हैं। तो पता नहीं कि किसने ये किया है, लेकिन जिसने भी किया है वो बहुत ही बुरा हुआ है। हमारे बहुत सारे मरीज भी उसके लिए परेशान हो गए हैं। जब YouTube और टेलीग्राम चैनल्स पर ये वीडियो तेजी से सर्कुलेट होने लगा, तब अहमदाबाद साइबर सेल एक्शन में आई और इस मामले की तफ्तीश शुरू हुई। साइबर सेल वीडियो को डिलीट करवा रही है, लेकिन इन चैनल्स पर ये वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है। अस्पताल का ये सीसीटीवी फुटेज क्लिप मेघा MBBS नाम के YouTube और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया गया। YouTube के कमेंट सेक्शन में वीडियो का टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्रिप्शन ऑफर भी दिए गए हैं। पुलिस के अनुसार सर्कुलेट हो रहे इस वीडियो का YouTube चैनल 1 साल पहले जनवरी में बनाया गया, वहीं टेलीग्राम चैनल पिछले साल सितंबर में बना। टेलीग्राम चैनल, जिसे YouTube के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से प्रमोट किया जा रहा है, इस पर 90 से ज्यादा लोग हैं। अस्पताल में गायनेकोलॉजी वार्ड में सीसीटीवी लगाना महिलाओं की प्राइवेसी का उल्लंघन है। मामला बेहद गंभीर है, लिहाजा अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आरोपियों की पहचान हो रही है, वहीं महिलाओं के वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि अस्पतालों के चेकअप रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाना कितना जरूरी है।
हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि अस्पताल के स्त्री रोग विभाग में चेकअप करवा रही महिलाओं के वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किसने किया और उनको किस तरीके से ऑनलाइन शेयर किया गया। हालांकि ये पता चल गया है कि ये वीडियो फुटेज अस्पताल के ओपीडी में लगे सीसीटीवी कैमरे से ली गई थी। किसी ने हमारा सीसीटीवी हैक किया हुआ लगता है, तो हम अभी कंप्लेन कर रहे हैं। अभी क्या है, जो आवन जावन का एरिया है, जो सिक्योरिटी एरिया है, वहाँ हमने सेफ्टी पर्पज से कैमरा लगवाया। किसने हैक किया हुआ लगता है आपको? वो हमको तपास करना पड़ेगा। इससे पहले ऐसी कोई घटना हुई थी? ना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं हुए। आपको जो डाउट खड़ा हो ऐसी कोई घटना हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने की ये हरकत सिर्फ हॉस्पिटल तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसकी आंच प्रयागराज महाकुंभ तक जा पहुंची। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आई महिलाओं की निजता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नहाने और कपड़े बदलने के दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर साझा किए गए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब प्रेग्नेंट महिलाओं का टेस्ट हो रहा था तो उस कमरे में सीसीटीवी कैमरे का क्या काम? ऐसे में महिलाओं की प्राइवेसी की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है अब अस्पतालों और धर्म स्थानों में भी महिलाओं की अस्मिता सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि तीसरी आंख से आपकी प्राइवेसी में दखल दी जा रही हो। ऐसे में जरूरी है कि खुफिया सीसीटीवी कैमरे को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आर्मी चीफ ने राहुल गांधी को दी है नसीहत। आइए सीधे आपको लिए चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बड़ी राहत मिली है। उन्हें लोकायुक्त ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले में क्लीन चिट दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी समेत 2 लोगों पर साइट आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। हालांकि लोकायुक्त की जांच में कोई आपराधिक गड़बड़ी नहीं पाई गई और सिद्धारमैया को दोष मुक्त करते हुए अंतिम रिपोर्ट पेश की गई। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगे के चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के साथ ही उन्होंने मतदाताओं को संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा, राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम मतदान है। बता दें कि ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। इससे पहले मंगलवार को राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिनों दावा किया था कि चीफ ऑफ आर्मी ने ये कहा है कि लद्दाख सेक्टर में घुसपैठ हुई थी और इसी पर उपेंद्र द्विवेदी ने राहुल गांधी को जवाब दिया। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने युवाओं के लिए 1 साल में 1.25 लाख भर्ती का ऐलान किया और 150 यूनिट फ्री बिजली और 20 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की भी बात कही। साथ ही मंदिरों को 160 करोड़ रुपए के अनुदान की भी घोषणा की गई। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सियासी ढाबे में बात दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की। लगभग 12 दिन की बैठकों और चर्चाओं के बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। विधायक दल की बैठक में शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी है। बैठक में प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा और विधायकों ने मुहर लगाई। रेखा गुप्ता लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़ी रही हैं, 3 बार की पार्षद हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। अब 20 फरवरी को वो दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य समारोह में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें वो शपथ लेंगी। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अब इस राज से पर्दा उठ चुका है। तमाम बैठकों और चर्चाओं के बाद ये तय हो गया कि दिल्ली की गद्दी एक बार फिर एक महिला मुख्यमंत्री ही संभालेंगी।
आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार। लगभग 10 दिन तक चली चर्चाओं और बैठकों के बाद ये तय हुआ कि 27 साल बाद एक बार फिर दिल्ली में बीजेपी का नुमाइंदा दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी और 20 फरवरी 2025 को एक बार फिर दिल्ली कुर्सी पर बीजेपी की रेखा गुप्ता होंगी। मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। मेरी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो। विधायक दल का नेता चुने जाने पर मैं पूर्ण विश्वास से कह सकती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी विकास का एक नया अध्याय दिल्ली में रेखांकित करेगी। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधायक हैं। विधानसभा चुनाव में उन्हें 49,606 वोट मिले थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार वंदना कुमारी को 29,595 वोट के अंतर से हराया। रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी की महासचिव भी हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। महिला सम्मान सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। राजधानी में सुबह से ही गहमा गहमी थी। नए सीएम के स्वागत के लिए बीजेपी दफ्तर भी सज धज कर तैयार था। विधायकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश बेकरार था। सबको इंतजार उस घड़ी का था जब दिल्ली में नए सीएम का ऐलान होगा और जैसे ही ये ऐलान हुआ कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ही होंगी तो जोश और भी हाई हो गया। सीएम के ऐलान के बाद अब इंतजार शपथ ग्रहण का है। उस पल का है जब दिल्ली के रामलीला मैदान में 12:35 पर दिल्ली की नई सीएम शपथ लेंगी। ये वही रामलीला मैदान है जहां कभी केजरीवाल ने सियासी सफर की शुरुआत भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से की थी। वही रामलीला मैदान जहां केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी। लेकिन आज उसी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में बीजेपी के शपथ ग्रहण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जाहिर है बीजेपी के लिए यह मौका खास है क्योंकि 27 साल बाद वो पल आया है जब दिल्ली की गद्दी पर एक बार फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी रामलीला मैदान पहुंचेंगे। इसके अलावा फिल्म, कला, संगीत, खेल और उद्योग जगत के दिग्गज शिरकत करेंगे। साथ ही एनडीए के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। बीजेपी दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी कर रही है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात कश्मीर की 4 साल की फातिमा की होगी, जिनका सपना आईपीएस अफसर बनकर देश की सेवा करना है। फातिमा बड़ी होकर लेडी आईपीएस तनुश्री की तरह बनना चाहती है। भले ही फातिमा ने स्कूल जाना शुरू किया है, लेकिन उन पर अभी से आईपीएस बनने का जुनून सवार है। ये बच्ची नए कश्मीर में पंख फैलाते सपनों की मिसाल है। बच्ची का नाम फातिमा बिनती शौकत है। अभी स्कूल जाना शुरू ही किया है, लेकिन कश्मीर की बदली फिजाओं में इस बच्ची के सपनों ने अभी से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पुलिस के कपड़ों में रहना इसे पसंद है। नन्ही फातिमा का सपना आईपीएस बनने का है। हाल ये है कि खेलने कूदने की उम्र में फातिमा मोबाइल पर लेडी अफसर तनुश्री को देखती हैं और ये नन्ही बच्ची बड़ी होकर तनुश्री जैसी अफसर बनना चाहती है। क्या बनना चाहती हो? आईपीएस। किसको देखा आपने? तनुश्री मैम को। दरअसल जिस लेडी अफसर तनुश्री जैसा बनना फातिमा का सपना है, खुद उन तनुश्री की कहानी लाखों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। तनुश्री 2014 में आरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनी थी। 2015 में उनकी शादी हुई और घर गृहस्थी के साथ उन्होंने पहले आयकर विभाग की परीक्षा पास की, फिर 2016 में यूपीएससी पास कर वो अफसर बनी।
इस नन्ही फातिमा का सपना इन्हीं तनुश्री जैसा अफसर बनना है। फातिमा बिनती अभी बहुत छोटी हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। फातिमा आज एक ऐसे कश्मीर में पल बढ़ रही हैं, जहां सपने देखना और उन्हें पूरा करना मुमकिन है। कल तक जो कश्मीर संगीनों के साए में सांस लेता था, आज उस कश्मीर की खिलखिलाहट इस बच्ची की मुस्कान में महसूस की जा सकती है। इस छोटी सी फातिमा बिनती के सपने आज कश्मीर और कश्मीरियत की नई इबारत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी झारखंड सरकार के गुटखा और पान मसाले पर बैन लगाने वाले फैसले की। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक झारखंड में गुटखा और पान मसाला अब पूरी तरह से बैन होगा। यानी गुटखा बनाने, स्टोरेज करने, बेचने और वितरण करने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। हालांकि ये प्रतिबंध 1 साल के लिए लगाया गया है। अवैध रूप से गुटखा बेचने, उसकी स्टोरेज करने या फिर सेवन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुटखा मिलने पर परिसर को सील किया जाएगा। आम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। इस फैसले का ऐलान करते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि ये फैसला पूरे राज्य के लिए एक नजीर बनेगा। इससे पहले 8 मई 2020 को पान मसाला के सैंपलों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलने के बाद भी बैन लगा था, जबकि 2022 में तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर पान मसाले के 11 ब्रांड्स पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। झारखंड अब गुटखा फ्री स्टेट होगा, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला ले लिया है। झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि जिस तरह से युवाओं में ओरल कैंसर का रेट बढ़ा है, इससे बचाव के लिए ये सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी है। लिहाजा अब यहाँ पे सेल, परचेज, कंजम्पशन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पान मसाला और गुटखा, जिसमें निकोटिन और टोबैको है, वो कम्प्लीटली बैन रहेगा ऑर्डर के डेट से 1 साल तक। यानी सरकार ने जो फैसला लिया है 18 फरवरी को, इसके बाद 1 साल तक कंप्लीट बैन रहेगा। और इसको लेकर लगातार जो है अवेयरनेस भी चलाया जा रहा है, लोगों का सहयोग भी मांगा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का साफ तौर से कहना है कि माताएं और बहनें उनसे आकर मिलती थी, गुहार लगाती थी कि युवा पीढ़ी जो है या उनके बच्चे जो हैं, जो भविष्य हैं, वो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है कि ये टोबैको जो है बिल्कुल यहाँ पे यूज ऑफ टोबैको पे बैन रहेगा। ये जो प्रतिबंध लगा है, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगा है, उसको कैसे देखते हैं आप? इसको प्रतिबंध तो बहुत अच्छा है, अच्छा प्रतिबंध है। इससे सेहत और समाज दोनों को फायदा है, क्योंकि पान मसाला में जिस तरह के मिलावट और हानिकारक चीज़ें का उपयोग तंबाकू का हो रहा है, इससे बड़े लोग तो छोड़िए, बच्चे लोग इसके सेवन के आदी हो चुके हैं, घर वाले भी परेशान हैं। लेकिन प्रतिबंध हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि जो भी प्रतिबंध लगाएं वो सख्ती से पालन करें। सख्ती से न पालन होने के कारण प्रतिबंध का कोई महत्व नहीं रह जाता है। ऐसा न हो कि बिहार में शराबबंदी की तरह ही बिल्कुल सही है। ऐसे तो पहले ही बैन हो चुका है ये, बस सरकार ने पहले किया था इसको बैन, पर ये सिर्फ नाम का ही बैन है। अभी भी आप कहीं चले जाइए गुमटी में चाहे कहीं भी, तो वो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कहीं ऐसा लगता नहीं है कि कहीं भी बंद है। अभी भी आप यहाँ वहाँ कहीं भी देखें तो आपको उसके दिख जाएंगे, प्लास्टिक निशान दिख ही जाएंगे। तो इसको अगर सरकार ने लागू किया तो इसको सख्ती से लागू करे कि मतलब भाई इसको कोई ले नहीं पाए। ऐसा है कि लोगों को भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि अगर सरकार एफर्ट कर रही है तो लोगों को भी मॉरली थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा इसके लिए कि हम इसको छोड़े। ये नुकसानदेह है, इकोनॉमी में भी और सेहत में भी, हर चीज़ में नुकसान ही है इस चीज़ का। गंदगी भी फैलाता है उसका, रैपर से लेकर के जहाँ तहाँ थूकना, तो ये सारा नुकसान ही नुकसान है। लोगों को भी थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, अच्छे से सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ को हम लोग फॉलो करें। आपने ब्रजमंडल के वृंदावन धाम की महिमा खूब सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि जयपुर में भी गुप्त वृंदावन धाम बनाया जा रहा है? इसको भव्य और दिव्य स्वरूप देने की क्या तैयारियां की जा रही है? आखिर गुप्त वृंदावन क्या है, इसका इतिहास और महत्व क्या है? खबर है कि 300 करोड़ की लागत से गुप्त वृंदावन का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए खास ईंटें तैयार कराई गई।
जयपुर में बन रहे गुप्त वृंदावन धाम को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। यहाँ की दीवारों पर दिव्यता के साथ संस्कृति की अनूठी चमक देखने को मिलेगी। कला और कारीगरी के अद्भुत संगम से तैयार हो रहे इस मंदिर का 70% काम पूरा हो चुका है। धाम की वैभवता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 एकड़ में बन रहा ये मंदिर 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इतना ही नहीं, इस मंदिर में 17 मंजिलों का निर्माण किया जा रहा है। धाम निर्माण में सनातन संस्कृति का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए श्री राम लिखी हुई 14,000 ईंटें लगाई जा रही हैं। ये ईंटें विशेष रूप से तैयार करवाई गई हैं। भगवान के गर्भगृह की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए 7 तीर्थों के जल और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। धाम में प्रवेश करते ही भक्तों को इसकी भव्यता का एहसास कराने की भी पूरी व्यवस्था है। इसके लिए मंदिर में 6 द्वार बनाए जा रहे हैं। इसके हर द्वार के साथ पौराणिकता की झलक देखने को मिलेगी। इसमें मयूर द्वार मुख्य होगा। इस द्वार पर द्वारिका के मंदिरों की तरह ही इस पर 108 मोर बनाए जाएंगे। दूसरा होगा हंस द्वार। जगन्नाथपुरी मंदिर की तरह पूरब और पश्चिम में 2-2 द्वार होंगे, जिन्हें सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार, अश्व द्वार के नाम से जाना जाएगा। धाम में राजस्थानी शैली और आधुनिक डिजाइनों से जुड़ा आर्किटेक्चर का भी कमाल देखने को मिलेगा। मंदिर के शिखर पर 30 मीटर लंबाई की राजधानी आर्किटेक्चर में छतरी बनाई जा रही है, जिसकी दीवारों पर कांच लगाए जाएंगे, जिससे मंदिर की भव्यता और निखर आएगी। इस मंदिर की खासियत बताएं तो राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर होगा। 200 फीट ऊंचा ये मंदिर रहेगा और साथ ही इस मंदिर में दुनिया की सबसे चौड़ी छतरी होगी। मतलब 110 फीट चौड़ी छतरी यहाँ पर बन रही है। और इस मंदिर में साथ ही साथ एग्जीबिशंस, डायरामाज और ये सब बताए जाएंगे किस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति को हमारी आने वाली पीढ़ी को समझा सकें। धाम के परिसर में पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया। दावा है कि हरियाली के चलते गुप्त वृंदावन धाम हरित स्वर्ग कहलाएगा। यहाँ नीम, शीशम, कदम, एलोवेरा, चंदन, बरगद और अश्वगंधा के पौधे लगाए जाएंगे। परिसर की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 4,000 भक्त एक साथ प्रभु के दर्शन कर सकेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही भक्त सनातन संस्कृति और संस्कार के इस दिव्य परिसर का आनंद उठा सकेंगे। जयपुर से रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे। चैंपियंस ट्रॉफी में कल भारत और बांग्लादेश का मुकाबला। खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चले खेल चक्कर। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो गया है। ओपनिंग मैच आज ग्रुप ए की टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची के नेशनल स्टेडियम में शुरू हुआ। 8 टीमों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट की 8 साल बाद वापसी हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया के अभियान का आगाज 20 फरवरी यानी कल होगा। भारत का पहला मैच बांग्लादेश से है, जो दुबई में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ग्रुप ए का यह मुकाबला अपने नाम करने का लक्ष्य लेकर मैदान पर उतरेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है और दोनों के बीच 23 फरवरी को दुबई में भिड़ंत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में तिरंगे को लेकर पाकिस्तान ने लिया यू टर्न। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से पहले कराची में लहराया भारत का झंडा। 2 दिन पहले कराची के स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ले रहे देशों के झंडे देखे गए थे, लेकिन उसमें तिरंगा नहीं था। इसको लेकर विवाद और आलोचना के बाद पाकिस्तान को यू टर्न लेना पड़ा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही शुभमन गिल बने दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज। आईसीसी रैंकिंग में जोरदार उपलब्धि हासिल करते हुए गिल ने पाकिस्तान के धुरंधर बाबर आजम को पछाड़ते हुए दुनिया के शीर्ष वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत से ठीक पहले रैंकिंग में शीर्ष पर एक बड़ा बदलाव है। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।